जी, आपने टाइटल सही पढ़ा है कि बिना व्यायाम किए, बिना एक्सरसाइज किए हम अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, वेट कैसे कम कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन मेरी फ्रेंड थी। वो वर्किंग है और वर्किंग होने के कारण वो अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। जस्ट उसका ऐसे ही फ़ोन आया था मुझे कि बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे हेल्थ के अंदर पे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो उन्होंने बोला आपका मीन्स ओवरऑल जो टेस्टिंग वगैरह हुआ सब ठीक है करके ऐसे बोला। तो मैंने उससे ऐसे ही जनरली बात कर रही थी, तभी मैंने कुछ पॉइंट्स उसको भी शेयर किए। मुझे ऐसे लगा है डेली बेसिस पे ही हम सिली सिली जो मिस्टेक करते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसने बोला अरे मैं तो मुझे एक्सरसाइज भी करने के लिए टाइम नहीं है और मैं डाइटिंग भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आती ही लेट हूँ। सवेरे मॉर्निंग में भी जल्दी जाना पड़ता है, आने के बाद भी घर के बहुत सारे काम कर रहते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ, ये उसका क्वेश्चन था। तो भी मैंने उसको बोला डोंट वरी कि पापा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुझे टाइम भी नहीं है तो भी हम बिना एक्सरसाइज बिना डाइटिंग के हम वेट लॉस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही पॉइंट जो उनको मेरे फ्रेंड को बताया है मैं वही आपको भी बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आप सभी का कुशन लव चैनल पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो टाइटल पढ़ा वो सही है। उसके लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट ये है कि हमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें हमेशा खाना घाई में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि खाना खाने के लिए हमें अपना टाइम मिनिमम आधा घंटा पकड़ लो। आधे घंटे के ज़्यादा ही होता है, 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है, तभी मैं आधा घंटा मैक्स टू मैक्स पकड़ रही हूँ। हमें अपने खाने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि अगर हम रिलीफ होके टेंशन फ्री होके अगर खाना खाते हैं तो हम खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाते हैं। जब भी हम घाई में रहते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है हमें, या फिर हमें बहुत सारा काम करना रहता है, उस टाइम पे जो जल्दी जल्दी में जो खाना खाया जाता है ना, वो अच्छी तरीके से चबाया नहीं जाता है और वो हमारे इंटरनल बॉडी के लिए हार्म करता है, फैट जमा करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम अच्छे से खाना चबाएंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड होके पेट के अंदर जाएगा और हमारा पेट भी जल्दी भर जाएगा। ये बेनिफिट होता है खाना अच्छा खाने से, और फैट्स भी देखो जमा नहीं होते इस वजह से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल अगर अपने वज़न कंट्रोल में रखना है तो खाना हमेशा चबा के खाइए। खाना खाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ज़रूर फिक्स कर दीजिए। उसको खाना खाने के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम खाना सर्व करते हैं, जैसे खाना खाने के टाइम पे ये एक्चुअली खाना खाने के टाइम पे हमेशा नॉर्मल जैसे मीडियम साइज़ की प्लेट लेनी चाहिए। जैसे मोस्टली लोगों को आदत रहती है कि बड़ी प्लेट में खाना लेते हैं, एक्स्ट्रा खाना लेते हैं, बहुत सारा खाना उसमें ले ही लेते हैं। भले उनके पेट के अंदर जाए नहीं, वेस्ट हो तो भी उनको चलेगा, लेकिन बड़ी प्लेट में खाना लेना है, ये गलत बात होती है। देखो, छोटी प्लेट में क्यों बोल रही हूँ पता है? मीडियम साइज़ प्लेट, जैसे आप जितना जितना आपको खाना है, पहली बात तो छोटी प्लेट में क्या होगा, लिमिटेड खाना आएगा तो वेस्ट होगा नहीं। और सेकंड थिंग कि ये खाना खाने के लिए जो हम छोटी प्लेट लेंगे उसमें लिमिटेड, जैसे आप लिमिटेड खाना सर्व करोगे तो ये बेनिफिट करेगा आपके ज़्यादा खाने की जो मात्रा रहती है वो थोड़ा कम करने के लिए हेल्प करती है छोटी प्लेट। और थर्ड पॉइंट ये भी बताऊंगी, जब भी अगर आप खाना खा रहे हो तो हमेशा खाना खाने से पहले 1 ग्लास ऑफ वाटर आपको पानी पीना ही है। खाना खाने से पहले अगर 1 गिलास पानी आप पीते हो तो वो अपना पेट थोड़ा भरा रहने के लिए हेल्प करता है। तो अगर 1 गिलास पानी खाना खाने से पहले पिया आपने, तो आपका जो खाना खाने की जो क्वांटिटी रहती है
वो थोड़ी कम मात्रा में आपके पेट के अंदर जाएगी, क्योंकि पहले से ही आपका थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ है, खाना खा के आप पूरा वो फिल कर देते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, खाना खाने से पहले 1 ग्लास वाटर ज़रूर पीना चाहिए। तो इससे ज़्यादा खाना पेट के अंदर नहीं जाता है, और मीन्स 1 ग्लास ऑफ वाटर जो रहता है वो ज़्यादा भूख अपनी कंट्रोल में कर देता है, और लिमिटेड खाना पेट के अंदर जाता है। देखो शायद आपको ये चीज़ गलत लग रही होगी कि मैं लिमिटेड खाना क्यों बोल रही हूँ, जैसे अभी खाया तो बाद में फिर से भूख लग सकती है। देखो चीज़ें ना खाइए, खाना ज़रूरी है, बट अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे अगर आपने 2-3 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा और ले रहे हो चीज़ें, जैसे स्नैक्स वगैरह इसमें आपको लेने नहीं है, ऑयली चीज़ें लेने नहीं है, तो उसके बदले आप थोड़ी देर बाद भी आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट खाना प्रेफर करिए। फ्रूट से भी अपने हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। इवन कोई फ्रूट्स तो हमारे वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे अगर क्वांटिटी अगर खाने की कम हो जाती है और आफ्टर आपको भूख भी लगती है, तो फ्रूट आपको इंटेक करना है, या फिर आप सलाद प्रेफर कर सकते हो। एक टिफ़िन अपना, जैसे अगर आप वर्किंग रहेंगे तो एक सलाद का भी टिफ़िन अपना रखना चाहिए। तो जो भी आपको भूख लगती है तो सलाद आपने खा लिया, तो वो ऐसा आपका जो भूख लगने का जो भी आपको डाउट था वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो पानी भी अब हमेशा, पानी कभी भी पानी अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इवन बॉडी में पानी वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। तो कभी भी पानी पीने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। जितना अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आपको देना ही देना ज़रूरी है। बॉडी में पानी रहना ये बहुत अपने आप के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पानी अगर बॉडी में इक्वल मात्रा में रहता है तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम नेक्स्ट काम करने के लिए फुल एनर्जी हमारे अंदर रहती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। हाँ, पानी पीने में कभी भी आलस नहीं करिए, और पानी जैसे अगर पानी कंटिन्यूसली आप रिक्वायरमेंट के अनुसार पीते रहोगे, जितना अपने बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो भी आपको हेल्प करेगा वज़न अपना कम करने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी पानी पीने में आलस नहीं करें। और एक बात बताऊंगी, रेगुलर लाइफ में जैसे आपको टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज के लिए, डाइटिंग के लिए, तो हमेशा ऐसी चीज़ें अपने वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या स्प्राउट्स हो, ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर आपको रखनी होगी जिसमें आपको फाइबर मिले, प्रोटीन्स मिले, जो आपकी बॉडी को आपका बॉडी का वज़न कम करने के लिए हेल्प करे। ऐसी सारी चीज़ें आपको घर के अंदर भर के रखनी होगी। जैसे फाइबर वाली बात करूँ तो ओट्स ला के रखें आप, स्प्राउट्स आप जैसे नाश्ता अगर कर रहे हो तो ओट्स का नाश्ता कर सकते हो, या फिर स्प्राउट्स का सलाद बना के या फिर भेल बना के वो खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है अपने वज़न को कम करने के लिए। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा आप खाओगे वो हेल्प करेगी आपको वज़न कम करने के लिए। देखो एक्सरसाइज के लिए, जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, योगा क्लासेस के लिए टाइम नहीं है। आपका पूरा दिन जो है ना वो टोटली बिजी शेड्यूल वाला है, बहुत हैट्रिक है। शायद आप अपने आप को थोड़ा भी टाइम नहीं दे पाते हो, बट आपके हाथ में तो है ना अपना दिन का शेड्यूल, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा वेट भी कंट्रोल में रह सकता है या वज़न भी कम हो सकता है। देखो स्टार्टिंग ना छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। अगर वर्किंग है तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अपने आहार में प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर ऐड कर दीजिए, इससे आपको बेनिफिट वज़न कम होने के लिए होगा। फ्रेंड्स आप बताइए, अगर आप वर्किंग हैं तो और आप भी कभी भी
जैसे आप वर्किंग थे तभी भी आपने ये वज़न बढ़ने वाली प्रॉब्लम अगर फेस की है, तो वो टाइम पे आपने वज़न कैसे कम किया, या फिर आपने ऐसे कौन से प्रॉब्लम फेस किए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स या आपने ऐसे कौन सी बातों का ध्यान रखा। ठीक है, ये जो कुशन लव चैनल आ रहा है ना, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।